लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी के बीच हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुए। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में सर A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्यूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेचा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। इसके समय में आगा खां एवं सलीम खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1915 ईस्वी। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बना। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बॉम्ब फेंका गया। इसी के समय 4 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सेडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1921 ईस्वी में एमएन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। 3 फरवरी 1920 ईस्वी भी
असाइनमेंट कमीशन बंबई पहुंचा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बॉम्ब फेंका गया। 1929 ईस्वी में ही जतिन दास की 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु हो गई। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी, इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरी ओर दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 ईस्वी को पूर्ण समझौता हुआ। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर इन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में हिस्सा लिया था सन 1915 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 ईस्वी, इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 ईस्वी, शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल था मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। नोट: स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। 42 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र ये थे: दिल्ली, जिसमें भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया। विद्रोह की तिथि थी 11-12 मई 1857 ईस्वी। विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश नायक इसमें थे निकलसन एवं हडसन। विद्रोह दबाने का कार्य हुआ 21 सितंबर 1857 ईस्वी को। दूसरा केंद्र क्रांति का कानपुर था, जिसमें भारतीय नायक नाना साहब टांटिया टोपे थे, जिन्होंने सैन्य नेतृत्व दिया। विद्रोह की तिथि थी 5 जून 1857 ईस्वी। इसके ब्रिटिश नायक थे कैंपबेल, जिन्होंने विद्रोह दबाने का कार्य किया 6 सितंबर 1857 ईस्वी।
एक केंद्र था लखनऊ, जहां भारतीय नायक बेगम हजरत महल थी। विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक कैम्बल और विद्रोह दबाने का काम हुआ मार्च 1858 में। एक केंद्र झांसी, जहां भारतीय नायक रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह हुआ जून 1857 में। ब्रिटिश नायक इसके थे ह्यूरोज और विद्रोह दबाने का कार्य हुआ 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को। केंद्र इलाहाबाद, भारतीय नायक लियाकत अली। विद्रोह की तिथि 1857। ब्रिटिश नायक कर्नल नील और विद्रोह दबा दिया 1858 ईस्वी में। केंद्र जगदीशपुर, भारतीय नायक कुंवर सिंह। विद्रोह हुआ अगस्त 1857 ईस्वी में। ब्रिटिश नायक जिन्होंने विद्रोह दबाया वे थे विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। विद्रोह दबाने का कार्य हुआ 1858 ईस्वी में। इसके बाद बरेली केंद्र, जिसमें भारतीय नायक खान बहादुर खां। विद्रोह का समय 1857 ईस्वी और विद्रोह दबाने का काम हुआ 1858 ईस्वी में। केंद्र फैजाबाद, भारतीय नायक मौलवी अहमदुल्ला। विद्रोह का समय 1857 ईस्वी और विद्रोह दबा दिया गया 1858 ईस्वी में। केंद्र फतेहपुर, भारतीय नायक इसके अजीमुल्ला। विद्रोह का समय 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक जिन्होंने विद्रोह को दबाया हुए थे जनरल रेनल्ड और विद्रोह दबा दिया गया 1858 ईस्वी में। नोट: तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी के क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सितारा के रंगा बापूजी गुप्ते, हैदराबाद के सोनाजी पंडित रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव मुंडरगी, छोटा सिंह, कोल्हापुर के अण्णाजी फडणवीस, तात्या मोतित, मद्रास के गुलाम गौस, सुल्तान बख्श, चिगलपुट के अरुणागिरी कृष्णा, कोयम्बटूर के मुलबागल स्वामी, केरल के विजय कुदारत कुंजी मामा, मुल्ला सली कौंजी सरकार, गोवा में दीपूजी राणा, गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति, गंजाम में राधा कृष्ण दंडसेन थे। 1857 ईस्वी के महान क्रांति। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 10 मार्च 1857 ईस्वी के दिन मीरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। अंग्रेजी शासन के दौरान महत्वपूर्ण विद्रोह ये थे। पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह, जिसके प्रभावित क्षेत्र थे बिहार बंगाल। संबंधित नेता थे केना सरकार, दिरजी नारायण। समय 1760 से 1800 के बीच। दूसरा आंदोलन फकीर विद्रोह, ये बंगाल में हुआ। संबंधित नेता मजनून शाह एवं चिराग अली। इसका समय था 1776-77। तीसरा विद्रोह चुआरो विद्रोह, जिसका प्रभावित क्षेत्र था बांकुरा बंगाल। संबंधित नेता दुर्जन सिंह थे और यह हुआ 1798 ईस्वी में। 4 पॉलीगरों का विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु। संबंधित नेता वीर पी कट्टावाम्मान। समय 1799 से 1801। 5 वेलाटम्पी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र ट्रावनकोर। संबंधित नेता मेलुथाम्पी। समय 1808-9। 6ठा आंदोलन भील विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट। संबंधित नेता सेवाराम। समय 1825 से 1831। 7 रामोसी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट। संबंधित नेता चित्तर सिंह। समय 1822 से 1829 ईस्वी। 8 पागलपंथी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र असम। संबंधित नेता थे टीपू
और समय 1825 से 1827 ईस्वी। 9 अहोम विद्रोह यह असम में हुआ, संबंधित नेता गोमधर कुंवर, समय 1828 ईस्वी। 10 वहाबी आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बिहार उत्तर प्रदेश, संबंधित नेता सैयद अहमद तुतीमीर, समय 1831 ईस्वी। 11 कोल आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर जो झारखंड में है, संबंधित नेता गोमधर कुंवर, समय 1831-32 ईस्वी। 12 खासी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र असम, संबंधित नेता तीरथ सिंह और समय था 1833 ईस्वी। 13 आंदोलन फराइजी आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, संबंधित नेता शरियतुल्लाह टूटू मियां, समय 1838 से 1848 ईस्वी। 14 नील विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बंगाल बिहार, संबंधित नेता तिरुत सिंह, समय 1854 से 1862 ईस्वी। 15 संथाल विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बंगाल एवं बिहार, संबंधित नेता सिद्धू कान्हू, समय 1855-56 ईस्वी। 16 मुंडा विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बिहार, संबंधित नेता बिरसा मुंडा, समय 1899-1900। 17 पाइक विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, संबंधित नेता बख्शी जगबंधु और समय 1817 से 1825। 18 नील आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, संबंधित ये हुआ है दिसंबर 1859 में, तो समय इसका था 1859-60। 19 पावना विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र पावना बंगाल, संबंधित नेता ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल, समय 1873 से 1876 ईस्वी। 20 दक्कन विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र, समय 1874-75। 21 मोपला विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र है मलाबार केरला, संबंधित नेता अली मुस्लियार, समय 1920 से 1922। 22 कूका आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र पंजाब, संबंधित नेता भगत जवाहर मल। 23 रंपाओ का विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, संबंधित नेता सीताराम राजू और समय 1879 से 1922। 24 ताना भगत आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बिहार, संबंधित नेता जतरा भगत, समय 1914 ईस्वी। 25 तय भागा आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, संबंधित नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह, समय 1946 ईस्वी। 26 तेलंगाना आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, समय 1946 ईस्वी। नोट: भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 44 भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसके महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की।
स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल एवं उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं आमर्स्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बॉम्ब बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बॉम्ब बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदनलाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदनलाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कांधरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। पहली घोषणा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरी घोषणा, बंगला भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। 3, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। 4, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कामागाटा मारू जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद एवं वसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भागखाना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई सन 1916 में। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया।
गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बिसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी सन 1918 ईस्वी में। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्य ये थे सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बिसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मौत हो गई। 83 इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, 1924 में। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमोहननाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे।
साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कैप्टन सॉन्डर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से 385 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की। 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। नोट: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रेंजे मैकडॉनल्ड था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। 13 मार्च 1944 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 22 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौरी अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन में खलीकुज़्ज़मान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श। वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया सन 1942 ईस्वी में। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद कर दिया गया था। 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया।
आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडियरों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड थे। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप रखा। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है। नोट: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लों एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसरॉय ने इनकी सजा माफ कर दी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बंबई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के पिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। कैबिनेट मिशन की योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 ईस्वी में और सन 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन है महात्मा गांधी का। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीननाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य भारत के भावरा नामक गांव में हुआ था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश G.C. हिल्टन था।
सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं के द्वारा दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बारडोली आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राममोहन रॉय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को कहा जाता है। सर ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा एवं जय हिंद, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। 45 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। पहली संस्था एशियाटिक सोसाइटी, स्थापना वर्ष 1784, संस्थापक विलियम जोन्स। दूसरी संस्था आत्मीय सभा, सन 1815, संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। 3 वेदांत कॉलेज, 1825, संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। 4 युवा बंगाल आंदोलन, स्थापना वर्ष 1826, संस्थापक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। 5 ब्रह्म समाज, स्थापना 1828, संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। 6 तत्वबोधिनी सभा, 1839, संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर। 7 ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, सन 1843, संस्थापक इसके दादा भाई नौरोजी। 8 परमहंस मंडली, इसके संस्थापक गोपाल हरि देशमुख। 9 रहनुमाई माजदायान सभा, 1851, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। 10 बालिका विद्यालय, 1851, संस्थापक ज्योतिबा फुले। 11 मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, सन 1863, संस्थापक अब्दुल लतीफ। 12 साइंटिफिक सोसाइटी, 1884, संस्थापक सर सैयद अहमद खां। 12 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सन 1866, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। 14 पुनः सार्वजनिक सभा, सन 1867, संस्थापक एम.जी. रानाडे। 15 प्रार्थना समाज, स्थापना वर्ष 1867, केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि।
ये इसके संस्थापक थे। 16 वेद समाज, स्थापना वर्ष 1867, संस्थापक आचार्य केशवन चंद्र सेन। 17 सत्यशोधक समाज, स्थापना वर्ष 1873, ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक थे। 18 अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सन 1875, संस्थापक सर सैयद अहमद खां। 19 इंडियन लीग, सन 1875, संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। 20 आर्य समाज, 1875, संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। 21 इंडियन एसोसिएशन, 1876, संस्थापक आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 22 थियोसॉफिकल सोसाइटी, 1882, संस्थापक मैडम ब्लेवत्स्की एवं कर्नल अलकॉट। 23 यूनाइटेड इंडियन कमेटी, वर्ष 1883, संस्थापक व्योमेश चंद्र बैनर्जी। 24 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885, संस्थापक A.O. ह्यूम। 25 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सन 1885, संस्थापक फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी। 26 वेलूर मठ, 1887, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। 27 इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, सन 1887, संस्थापक महादेव गोविंद रानडे। 28 रामकृष्ण मिशन, 1897, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। 29 शारदा सदन, सन 1889, संस्थापक रमाबाई। 30 अभिनव भारत संस्था, 1904, संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। 31 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सन 1905, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। 32 मुस्लिम लीग, सन 1906, संस्थापक आगा खां एवं सलीमुल्लाह। 33 अनुशीलनी समिति, सन 1907, संस्थापक श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। 34 सोशल सर्विस लीग, सन 1911, संस्थापक श्री नारायण मल्हार जोशी। 35 विश्व भारती, स्थापना वर्ष 1912, संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर। 36 गदर पार्टी, स्थापना वर्ष 1913, संस्थापक लल्ला हरदयाल और काशीराम। 37 हिंदू महासभा, स्थापना वर्ष 1915, संस्थापक मदन मोहन मालवीय। 38 होम रूल लीग, 1916, संस्थापक तिलक एवं एनी बिसेंट। 39 विमेंस इंडिया एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1917 और संस्थापक लेडी सदाशिव अय्यर। 40 खिलाफत आंदोलन, वर्ष 1919, संस्थापक अली बंधु। 41 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, 1920, संस्थापक NM जोशी। 42 स्वराज पार्टी, स्थापना वर्ष 1923, संस्थापक मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। 43 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924, संस्थापक सचेंद्र सान्याल। 44 बहिष्कृत हितकारिणी सभा, वर्ष 1924, संस्थापक BR अंबेडकर। 45 नौजवान सभा, 1926, संस्थापक भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल। 46 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सन 1927, संस्थापक डॉक्टर हेगडेवार एवं BS मुंजे। 47 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सन 1928, संस्थापक शहीद भगत सिंह। 48 स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, 1936, संस्थापक BR अंबेडकर। 49 खुदाई खिदमतगार, सन 1937, संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां। 51 फॉरवर्ड ब्लॉक, सन 1839, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। 51 आजाद हिंद फौज, सन 1942, संस्थापक रास बिहारी बोस।
52 आजाद हिंद सरकार सन 1943, संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 46 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वर्ष 1885 में सर A.O. ह्यूम ने मुंबई में की। 2 बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, ये वर्ष 1905 में हुआ। ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध था। 3 मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां द्वारा ढाका में। 4 कांग्रेस का विभाजन सन 1907 में हुआ। नरम एवं गरम दल में विभाजित सूरत फूट कहलाई है। 5 होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ। तिलक एवं एनी बेसेंट इससे संबंधित व्यक्ति थे। 6 लखनऊ पैक्ट वर्ष दिसंबर 1916 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। 7 मॉन्टेग्यू घोषणा वर्ष 20 अगस्त 1917 भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। 8 रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 संबंधित विषय है काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के लिए आधार गिरफ्तार किया जा सकता था। 9 जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 13 अप्रैल 1919 संबंधित व्यक्ति इसमें जनरल डायर अमृतसर। 10 खिलाफत आंदोलन सन 1920 शौकत अली और मोहम्मद अली इसके संस्थापक थे। 11 हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 28 मई 1920 को। ये जलियांवाला बाग से संबंधित थी। 12 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 13 असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। संबंधित व्यक्ति थे महात्मा गांधी। 14 चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश के इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 15 स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के बीच में। 16 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 और संबंधित व्यक्ति शचीन्द्र सान्याल। 17 साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। 18 साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। 19 नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। 20 बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन। 21 लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बॉम्ब फेंकना। 22 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। 22 स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। 24 नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, यह संबंधित विषय था। 25 सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 26 प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया। 27 गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। 28 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 गांधी जी के सम्मेलन में भाग लिया। 29 कम्युनल अवार्ड
या सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। मैकडोनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 30 पुणे पैक्ट सितंबर 1932। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचायत के दिन में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। 31 आंदोलन तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 32 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में, इसमें संबंधित व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी। 33 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 7 मई 1929 को हुआ, इससे संबंधित व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। 34 मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। 35 पाकिस्तान की मांग 22 मार्च 1940 को, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये रखी गई। 36 अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, वायसरॉय लिनलिथगो इससे संबंधित थे। 37 क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942, स्टेफर्ड क्रिप्स से संबंधित व्यक्ति थे। 38 भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, महात्मा गांधी संबंधित व्यक्ति थे। 39 शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था।